नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। तरकुलवा में एक गांव की किशोरी को अपहरित करने के मामले में पुलिस ने अपहृता के मां की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि शाम 4 बजे के करीब उनकी 13 वर्षीय पुत्री घर से किसी काम के लिए बाहर गई थी और लौटकर नहीं आई। आशंका है कि अज्ञात लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात पर अपहरण का केस दर्ज किया है। सीओ संजय रेड्डी ने बताया है कि किशोरी की मां की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर देवरिया मुख्य मार्ग पर मजना नाला के समीप अस्पताल से घर लौट रहे बाइक सवार को 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों सहित एक महिला घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। महिला को गंभीर चोटें आई हैं। गौरी बाजार क्षेत्र के ग्राम करमाजितपुर निवासी कुसमावती देवी अपने पुत्र भोलू निषाद के साथ बुधवार को माईगिया पोखरी चौरा चौरे स्थित एक अस्पताल में भर्ती रमापति को देखने गई थी। घर लौटते समय उनके साथ भतीजा विकास निषाद भी था। वे लोग अभी मजना नाले के समीप पहुंचे ही थे कि 4 पहिया ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे वे लोग सड़क पर ही गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां कुसमावती देवी की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके से चालक वाहन को लेकर फरार हो गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष दिनेश मिश्र ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिली है, घायलों का इलाज चल रहा है। तरकुलवा क्षेत्र के पोखरभिंडा गांव में 2 सगे भाइयों के बीच एक खूनी संघर्ष में बड़े भाई मुमताज की भतीजे ने पीट कर हत्या कर दी। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया में पोस्टमार्टम के बाद शाम 4 बजे मुमताज का शव घर पर पहुंचा। घर पर शव पहुंचते ही आसपास के सैकड़ों लोग और नाते रिश्तेदार मृतक के आवास पर पहुंच गए। सभी के चेहरे पर 4 इंच जमीन के लिए रिश्ते के कत्ल का क्षोभ और आंखों में आंसू थे। मारपीट की घटना में चोटिल मुमताज की पत्नी रैला देवी, बेटे अब्दुल बकर, शोएब खान, फैजल, बेटी जखीरुन निशा तथा परिवार के अन्य सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी बार बार बेहोश होते जा रही है। मुमताज के शव को जब उनके बेटे के साथ बूढ़े पिता अहमद खान ने कंधा दिया तो माहौल एक बार फिर गमगीन हो गया। सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ उनके शव को गांव के कब्रिस्तान में ले जाया गया, जहां परिजनों के साथ अन्य लोगों ने उनको सुपुर्द ए खाक किया। सलेमपुर में 10 वर्षीय कृष्णा ने आंखों में आंसू लिए काली चरण घाट पर सौतेली मां और पिता को एक साथ मुखाग्नि दी। यह देख वहां सभी मौजूद लोगों की आंखें भर आईं। दरअसल मामला यह है कि किसी बात को लेकर कृष्णा की सौतेली मां और पिता ने गोरखपुर के शाहपुर इलाके की रेलवे डेयरी कॉलोनी में फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली थी। हालांकि पुलिस को कमरे से सुसाइड नोट मिला है। नेशनल खेल चुकी 2 महिला फुटबॉल खिलाड़ी सीनियर अंडर 17 के ट्रायल के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। चयन आवश्यक हो, इसके लिए अभ्यास में वह खुद को 100% झोंक देने को बेताब दिख रही हैं। प्रशिक्षक भी उनके खेल पर कड़ी निगाह रखकर उन्हें बेहतर बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज कुर्मीपट्टी की छात्रा अर्चना देवी और समीरा अपने प्रशिक्षक से बारीकियां सीख रही हैं। इनकी पृष्ठभूमि की चर्चा और प्रशिक्षक से उनकी संभावनाओं पर बातचीत के आधार पर खबर होगी। बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती सिलाई सीखने गई और घर वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद थक हार कर युवती के पिता ने पुलिस को दिए तहरीर में अपनी पुत्री को खोजने की गुहार लगाई है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती पास के सरौरा चौराहा स्थित एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र पर सिलाई सीखती थी। वह सिलाई सीखने के लिए सरौरा चौराहा पर गई थी, लेकिन शाम तक घर नहीं पहुंची। किसी अनहोनी की आशंका में युवती के पिता ने पुलिस को पुत्री को ढूंढने की तहरीर दी है। शहर के मेहड़ापुरवा निवासी पंकज यादव की दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने 3 मोबाइल सहित नकदी चोरी कर ली है। पीड़ित ने चोरी करने की तहरीर कोतवाली पुलिस को दी है। पुलिस केस दर्ज कर जाँच कर रही है। दरअसल मेहड़ापुरवा निवासी पंकज यादव पुत्र राम विष्णु यादव औरा चौरी में आरबी कंप्यूटर नाम से जन सेवा केंद्र चलाते हैं। शाम को वह अपनी दुकान बंद कर घर चले गए। अगली सुबह 8 बजे जब दुकान पर पहुंचकर देखा तो शटर खुला हुआ था और दुकान में रखा MI Note 10 लाइट मोबाइल का 2 सीट व सैमसंग कंपनी का मोबाइल का स्क्रीन टूटा हुआ था। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले मेरी दुकान के आसपास अरविंद चौहान व सूरज चौहान नामक 2 युवक टहल रहे थे, जो बांसपार बुजुर्ग के रहने वाले
बताए जाते हैं। इन्हीं दोनों लोगों ने मेरी दुकान का ताला तोड़कर नकदी चुराते हुए तीनों मोबाइल को तोड़ा है। इस संबंध में कोतवाल वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। चुनकी में 11 माह पहले युवती की अपहरणकर्ता युवक को पुलिस ने नेपाल से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक को पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए जेल भेज दिया। कुशीनगर जिले के एक युवक लार में रहकर दुकान चलाता था। 20 जून 2023 को लार नगर के एक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। इस मामले में पुलिस ने युवती की मां की तहरीर पर 2 दिन बाद ही इमामुद्दीन उर्फ झीनक के खिलाफ अपहरण केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद स्थानीय पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। इसके बाद पुलिस ने एसओजी की मदद ली और 11 माह बाद अपहरणकर्ता को नेपाल से गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में इंस्पेक्टर कपिल देव चौधरी ने बताया कि पुलिस आरोपित की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही थी, लेकिन मिल नहीं रहा था। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर उसे लखू मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। भटनी में गर्मी से निजात पाने के लिए छोटी गंडक नदी में स्नान करने गए युवक की शाम को डूबकर मौत हो गई। जानकारी पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त में जुटी है। पुलिस सोशल मीडिया पर शव का फोटो शेयर कर उसकी पहचान करने का प्रयास कर रही है। भटनी नगर के जलपा माता मंदिर छोटी गंडक नदी पर एक युवक शाम करीब 3 बजे नदी में स्नान करने पहुंचा। वह नदी घाट पर स्नान करने लगा। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया। घाट पर मौजूद लोग पहले तो कुछ समझ नहीं पाए, बाद में युवक के डूबने पर शोर मचाने लगे। मौके पर जुटे स्थानीय लोगों के प्रयास के बाद छोटी गंडक नदी से युवक के शव को बाहर निकाला गया। तभी सूचना पाकर पुलिस भी शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। काफी प्रयास के बाद भी शव का शिनाख्त नहीं हो सका। एसओ भाटपाड़ा रानी शिव प्रताप सिंह ने बताया कि छोटी गंडक नदी में नहाने के दौरान युवक की मौत हुई है। शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। भाटपाड़ा रानी के मलहना गांव के रहने वाले मजदूर ने छत के कुंडे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आस मोहम्मद के 6 पुत्रों में 5वें नंबर का आलिम 30 वर्ष का था। उसकी शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। उसकी 3 नाबालिग पुत्रियां हैं। वह मजदूरी कर अपने परिवार का जीवन यापन करता था। दोपहर में घर में हुई किसी बात को लेकर छत के कुंडे से प्लास्टिक की रस्सी के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो परिवार में चीख पुकार मच गई। पत्नी अमरिन निशा सहित परिवार के लोग बदहवाश हैं। घर वालों ने उसे उतारकर बरामदे में रख दिया और पुलिस को सूचना दी। एसआई महेंद्र यादव ने बताया कि सूचना के बाद पुलिस मौके पर गई थी। शव को कब्जे में ले लिया गया है। क्षेत्राधिकारी एसपी सिंह ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर जो वैधानिक पहलू होगा उस पर कार्रवाई होगी। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।